हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 17 बिटवाइज एंड और एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर इन सी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने पार्ट 16 को नहीं देखा है तो पहले पार्ट 16 को देखें और बाद में पार्ट 17 को, क्योंकि पार्ट 16 में हमने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बेसिक पढ़ा था। और एक बात, ये पार्ट खत्म होने के बाद आप पार्ट 18 को भी देखिए, क्योंकि उस पार्ट में भी मैं बिटवाइज को ही आगे कंटिन्यू करूंगा। उन दोनों पार्ट की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहे तो वहां से इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर का प्रोग्राम करने से पहले मैं आपको उसके कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, और एग्जाम्पल के लिए आपको बिटवाइज के टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एंड और एक्सऑर का टेबल दिया हुआ है, आप चाहे तो अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल खत्म होने के बाद हम इस पर प्रोग्राम्स करेंगे। आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझने के लिए मैं पेंट में करके दिखाता हूँ, और एक बार हमारे एग्जाम्पल खत्म हो जाए तो बाद में हम प्रोग्राम्स भी टाइप करेंगे। तो चलिए मैं पेंट को ओपन कर देता हूँ। हम सबसे पहले बिटवाइज एंड को लेंगे, बिटवाइज एंड, और इसके लिए सिंबल था एम्परसेंड। तो मैं यहाँ पर पहले टेबल को ड्रॉ कर देता हूँ। टेबल को ड्रॉ करने के लिए हम दो बिट को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए पहला बिट ए, सेकंड बिट बी, और इसमें हम परफॉर्म करेंगे ए एंड बी। अगर हम कोई भी दो बिट लेते तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो दोनों बिट जीरो हो सकते, या फिर एक जीरो एक वन जीरो, या फिर दोनों बिट वन हो सकते। इससे डिफरेंट कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो एंड में आउटपुट कैसे आएगा, अगर दोनों बिट वन होते, अगर दोनों बिट वन होते तो आउटपुट में भी वन आ जाएगा, अदरवाइज आउटपुट में जीरो आ जाएगा। अब इस टेबल को हम एग्जांपल्स में कैसे यूज करेंगे, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल है, x उसमें वैल्यू 10 और सेकंड वेरिएबल y उसकी वैल्यू 11, और मुझे फाइंड करना है x एंड y। तो मैं क्या करूंगा, अब 10 और 11 का बाइनरी नंबर लूंगा, और 10 और 11 का बाइनरी नंबर लेने के बाद उसमें एंड ऑपरेटर परफॉर्म करूंगा। अब 10 और 11 का बाइनरी नंबर कैसे फाइंड करना है, तो इसे हमने ऑलरेडी पार्ट 16 में देखा था। आप चाहे तो पहले उस पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली बाइनरी नंबर लिखने वाला हूँ। तो हमारे पास x की वैल्यू है 10, 10 का बाइनरी नंबर है 4 टाइम्स 0 1 0 1 0, और सेकंड वेरिएबल y उसकी वैल्यू 11, 11 का बाइनरी था 4 टाइम्स 0 1 0 1 1, और इन दोनों वेरिएबल्स में हमें परफॉर्म करना है x एंड y। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको 1 1 बिट दिखाई देंगे वहीं पर आपको 1 लिखना है। तो 1 1 बिट कहाँ पे, यहाँ पे 1 1, तो मैं लिख देता हूँ 1। यहाँ पर भी 1 1, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं 1, अदरवाइज हम लिखेंगे 0। तो मैं बाकी के सभी जगह पे 0 लिख देता हूँ। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब ये जो आंसर आया हमारा बाइनरी नंबर का, ये बाइनरी नंबर जिस डेसिमल वैल्यू का होगा वो हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो ये बाइनरी नंबर 10 का डेसिमल है, इसलिए हमारा आउटपुट आ जाएगा 10। बाइनरी का कन्वर्जन डेसिमल में कैसे करना है, इसे भी मैंने पार्ट 16 में कवर किया है। अब हम बिटवाइज और को देखेंगे। तो मैं इसको क्लोज करके न्यू फाइल ले लेता हूँ, न्यू, इसे सेव करने की जरूरत नहीं है, डोंट सेव। तो मैं अब कवर करूंगा बिटवाइज और को, बिटवाइज और इसके लिए सिंबल है परपेंडिकुलर बार। फिर से हम टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल के लिए दो बिट, पहला ए सेकंड बी, और दोनों में परफॉर्म करेंगे ए और बी। पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास, एक तो दोनों बिट जीरो हो सकते हैं, या फिर 0 1 1 0, या फिर 1 1। अब और के आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, अगर दोनों बिट जीरो होते तो आउटपुट में भी 0 आ जाएगा, अदरवाइज 1 आ जाएगा। एंड में क्या था, अगर दोनों बिट 1 होंगे तो 1 अदरवाइज 0, लेकिन और में क्या है, अगर दोनों बिट 0 है तो 0 अदरवाइज 1। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ।
जैसे फिर से मान लीजिए x में 10 वैल्यू है, y में 11 वैल्यू है और मुझे फाइंड करना है x और y। तो मैं फिर से 10 और 11 का बाइनरी नंबर लूंगा और उन बाइनरी नंबर में और का लॉजिक इस्तेमाल करूंगा। x की वैल्यू कितनी है 10, 10 का बाइनरी कितना था 4 टाइम्स 0 1 0 1 0, y की वैल्यू 11, 11 का बाइनरी 4 टाइम्स 0 1 0 1 1 और इसमें x और y। तो अब हमें क्या देखना है कि जहां पर भी 2 बिट 0 होंगे उसका आउटपुट हमें 0 लिखना है। तो पहले अगर आप 4 बिट देखोगे ना तो 4 बिट में 0 0 है, इसलिए मैं यहाँ पर 0 0 लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 है, अब यहाँ पर फिर से 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा 0, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे 1। तो ये जो बाइनरी नंबर है ये 11 का बाइनरी नंबर है, इसके लिए हमारा आउटपुट हो जाएगा 11। अब हम XOR को देखेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। बिटवाइज XOR, इसके लिए साइन है सफिक्स। फिर से मैं यहां पर टेबल ड्रॉ कर देता हूं A B और इन दोनों में हमें यूज करना है A XOR B। पॉसिबिलिटी क्या थी, दोनों बिट 0 या फिर 0 1 1 0 या फिर 1 1। तो अब XOR में क्या आउटपुट आएगा, अगर दोनों इनपुट सेम है, दोनों बिट सेम है, दोनों इनपुट सेम है, वो 0 0 हो या फिर 1 1, तो अगर बिट सेम है तो हमें आउटपुट में आ जाएगा 0 और अगर बिट डिफरेंट है तो हमें आउटपुट में जाएगा 1। यहाँ पर बिट डिफरेंट है 0 1 या फिर 1 0, दोनों बिट अलग अलग है, इसके लिए यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1 और जहां पर सेम बिट थे वहां पे आउटपुट आ जाएगा 0। तो हम फिर यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेते हैं। x की वैल्यू मेरे पास 10 है, y की वैल्यू 11 है, तो मुझे फाइंड करना है x और y। तो हम उसका बाइनरी लेंगे अब 10 11 का। x की वैल्यू कितनी है 10, 10 का बाइनरी क्या था 4 टाइम्स 0 1 0 1 0। उसके बाद y की वैल्यू 11, 11 का बाइनरी क्या था 4 टाइम्स 0 1 0 1 1 और अब इन दोनों में हमें परफॉर्म करना है x और y। तो अब आपको क्या देखना है, कहाँ पर सेम बिट है, जहां पर सेम बिट होंगे वहां पे 0 और अगर डिफरेंट होंगे तो 1। आप इस अगर पूरे नंबर को देखते होंगे ना तो सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू डिफरेंट है 0 1, लास्ट वाली वैल्यू डिफरेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और बाकी के अगर आप देखेंगे ना तो सभी जगह पे सेम वैल्यू, वो 0 0 हो या फिर 1 1, लेकिन वैल्यू सेम है, इसलिए मैं सभी जगह पे डाल देता हूँ 0 0। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर आया ये 1 का बाइनरी है, इसलिए हमारा आउटपुट हो जाएगा 1। तो अब पहले हमने एंड को देखा था, एंड में हमारा आउटपुट आया था 10, बाद में हमने और को देखा था, और में आउटपुट आया था 11 और अब हमने देखा था XOR में हमारा आउटपुट आया 1। तो मैं अब आपको एक सी का प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। जब भी हम सी के प्रोग्राम को टाइप करके रन करेंगे आउटपुट आपको ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा, एंड का 10 11 और का 11 एंड फाइनल XOR का 1। तो चलिए मैं टर्बो सी में आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले हीडर फाइल यूज करता हूँ #include पहली फाइल stdio.h, #include सेकंड फाइल conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन में सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR और लास्ट में आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए getch। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर x उसकी वैल्यू 10, सेकंड वेरिएबल y उसकी वैल्यू 11। अब इस प्रोग्राम्स में हम एंड और XOR का यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ printf। पहले हम परफॉर्म करेंगे बिटवाइज एंड %d कॉमा करके x एंड y। तो x और y वेरिएबल में मैंने एंड का सिंबल डाला तो यहाँ पे बिटवाइज एंड का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। सेकेंड printf न्यू लाइन के लिए /n बिटवाइज और %d कॉमा मुझे x और y में परफॉर्म करना है और ऑपरेशन x और y। और अब लास्ट ऑपरेशन printf डबल कोट न्यू लाइन के लिए /n बिटवाइज x और
परसेंट डी कॉमा एक्स सफिक्स वाई, एक्स और के लिए साइन था सफिक्स का, और उसके बाद सेमीकोलन। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आउटपुट मुझे एंड में 10 प्रिंट हो जाएगा और में 11 एंड फाइनली एक्स और में 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया था वही आउटपुट आपको प्रिंट हो गया। तो इस लेक्चर्स में इतना ही था। इस लेक्चर्स में हमने सिर्फ एंड और एक्स और को कवर किया है। अगले पार्ट्स में यानी कि पार्ट 18 में हम बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।